स्विट्जरलैंड में एल्प्स पर्वत श्रृंखला पर हजारों फीट की ऊंचाई पर कुछ कलाकारों ने खतरनाक स्टंट। पहाड़ों पर स्कीइंग और हाइकिंग जैसे खेल कराने वाली एक कंपनी ने महीनों के लॉकडाउन के बाद दोबारा खुलने पर एयर शो का आयोजन किया, जिसमें मौत को धता बता देने वाले ऐसे करतब किए गए जिन्हें देखकर कोई भी दांतों तले उंगलियां दबा ले। एक कलाकार तो पहाड़ की चोटी के बिल्कुल किनारे पर लगाए गए 30 फीट ऊंचे पेंडुलम पर चढ़ गया और फिर कभी उसके अंदर तो कभी उसके ऊपर दौड़ने लगा। वहीं एक कलाकार केबल कार पर लगी रस्सी से हवा में लटके हुए करतब करता दिखा, तो दूसरा खड़े होकर तार पर साइकिल चलाता नजर आया। धड़कनें बढ़ा देने वाली कलाबाजियां यहीं खत्म नहीं हुई। अगले स्टंट में एक आदमी पहाड़ की चोटी पर लगे खंबे पर चढ़ा दिखा, लेकिन यह खंबा किसी आम खंबे की तरह अपनी जगह पर स्थिर नहीं था। कलाकार ने जैसे जैसे करतब किए, खंबा हवा में इधर से उधर डोलता नजर आया। कोरोना के खतरे और भीषण गर्मी के बावजूद लोग ठंडी चीजों से दूरी बना रहे हैं और बाजारों में च्यवनप्राश की मांग तेजी से बढ़ रही है। कहा जा रहा है कि गर्मी के दिनों में च्यवनप्राश की इतनी मांग कभी नहीं रही। केंद्रीय आयुष मंत्रालय भी कोरोना से बचाव के लिए लोगों को च्यवनप्राश खाने की सलाह दे चुका है और बाजारों में इसकी मांग भी काफी बढ़ी है। जयपुर में तो झुलसा देने वाली गर्मी के बावजूद लोग ठंडी चीजों को खाने से बच रहे हैं। लोगों में डर है कि ठंडी चीजों को खाने से वो बीमार हो जाएंगे और कोरोना का खतरा बढ़ जाएगा। इस डर का ही असर है कि गर्मी के दिनों में भी ग्राहकों से भरी रहने वाली दुकानों पर इक्का दुक्का लोग ही नजर आए। जो कोरोना का डर है उसकी वजह से लोगों को ये जो स्वादिष्ट कुल्फी है, फलूदा आइसक्रीम है, जो बहुत ज्यादा खाई जाती है, इस वक्त लोग नहीं खा रहे हैं। ये कोरोना ही है जिसकी वजह से गर्मी में ठंडी चीजों के बजाय च्यवनप्राश की मांग आसमान छू रही है। कहा जा रहा है कि अकेले जयपुर में च्यवनप्राश की बिक्री 50% तक बढ़ चुकी है। जो चीजें सर्दी में बिकती थी और गर्मी में लॉक हो जाती थी, वो चीज अभी भी गर्मी में बिक रही है, क्योंकि लोग इम्यूनिटी के लिए च्यवनप्राश खरीद रहे हैं। जड़ी बूटियों को इस्तेमाल करके बनाए जाने वाला च्यवनप्राश इम्यूनिटी बढ़ाने का आयुर्वेदिक नुस्खा माना जाता है। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने तो लोगों को रोजाना सुबह 1 चम्मच यानी 10 ग्राम च्यवनप्राश खाने की सलाह दी है। आयुर्वेद के जानकार भी कोरोना से बचाव के लिए च्यवनप्राश को फायदेमंद बताते हैं। संपूर्ण शरीर के अंदर 7 धातु हैं, 7 धातुओं की ये पुष्टि करता है। इसलिए इस समय में इस बीमारी से बचाव के लिए विशेष रूप से इसका प्रयोग किया गया है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारी बारिश के बीच एक इलाके से आई तस्वीरों में उफान पर बह रहे एक नाले में एक मोटरसाइकिल सवार की लापरवाही से उसकी जान पर बनाई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब वो अपनी मोटरसाइकिल से नाले को पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस लापरवाही ने उसे खतरे में डाल दिया। पानी के तेज बहाव की वजह से उसकी मोटरसाइकिल पलट गई। घटना की तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा कि वो डूबने वाला है। कुछ तस्वीरों में वो अपनी मोटरसाइकिल को बचाने की कोशिश करता हुआ भी दिखाई दिया। किनारे खड़े लोग ये देख घबरा गए। कुछ लोग तो उसके नशे में होने की बात भी कहते सुने गए। नशे में ऐसा है जी? पानी का बहाव इतना तेज था कि वो ज्यादा देर तक मोटरसाइकिल को एक जगह पर रोक नहीं पाया। मोटरसाइकिल के बहने के बाद किसी तरह वो लड़खड़ाते हुए किनारे पर पहुंचा, जिससे उसकी जान बच सकी। दक्षिण कोरिया के सोल में कोरियाई युद्ध की 70वीं बरसी मनाई। 25 जून 1950 को उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर हमला कर दिया। करीब 3 साल तक चली इस लड़ाई में दोनों तरफ के लाखों सैनिक मारे गए थे, जिन्हें युद्ध के 70 साल पूरे होने पर याद किया गया। राजधानी सोल में सैनिक, अधिकारी और दूसरे लोग एक स्मारक पर पहुंचे और युद्ध में जान गंवाने वाले इन सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। शांति का संदेश देने के लिए वहां सफेद कबूतर उड़ाए गए। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच हुई इस जंग में हजारों सैनिक लापता हो गए थे, जिनमें कुछ के अवशेषों को एक विमान के जरिए सोल लाया गया। सैनिकों के ये अवशेष अमेरिका की मदद से ढूंढे गए थे, जिन्हें हवाई अड्डे पर दक्षिण कोरिया को सौंपा गया। बाद में उन्हें पूरे सैन्य सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी गई। मुंबई की ऊंची इमारतों वाले इलाकों में कोरोना मरीजों के बढ़ने के बाद सख्ती बढ़ा दी गई। जहां एक और वहां के झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों में कोरोना के मामले कम हुए, तो वहीं दूसरी ओर पॉश इलाकों और बड़ी बड़ी सोसाइटियों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि प्रशासन ने मुंबई के ऊंची इमारतों वाले इलाकों में फिर लॉकडाउन लगा दिया। वहां के मालाड इलाके में भी प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी और बाजार बंद करवा दिए। दुकानों पर लगे ताले और बाजार में पसरे सन्नाटे के बीच वहां केवल दवा की दुकानें खुली नजर आईं। इस समय हम मुंबई के मलाड वेस्ट इलाके के सोमवारी बाजार इलाके में खड़े हैं। इस चौराहे को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, सिर्फ एक मेडिकल स्टोर खुला हुआ है। कोरोना बढ़ने की वजह से मुंबई के पॉश इलाकों बोरीवली, कांदिवली, मालाड और दहिसर में कई कंटेनमेंट जोन बनाए गए और वहां मेडिकल कैंप लगाए गए, जहां लोगों के बुखार की जांच के साथ साथ कोरोना टेस्ट भी किया गया।
इन इलाकों में प्रशासन की तरफ से दवा का छिड़काव भी करवाया गया। अधिकारियों का मानना है कि ऊंची इमारतों वाले इलाकों में कोरोना बढ़ने की वजह लोगों का एक दूसरे से मिलना जुलना है। मूवमेंट तो बढ़ी हुई है, ये तो बात सही है, लेकिन हाई राइज में क्यों बढ़ रहे हैं इसका कारण ये भी हो सकता है कि लोगों का कॉन्टैक्ट भी बढ़ रहा है, तो उसके कारण भी ये हो सकता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के विरोध में दिल्ली के कुछ लोगों ने अनोखा प्रदर्शन किया। बैलगाड़ी से एक लग्जरी कार खींचते हुए ये लोग सड़कों पर उतर आए और हाथों में तख्तियां लेकर पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों का विरोध किया। करमपुरा में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां एक बैलगाड़ी है और इसके पीछे एक डीजल गाड़ी को खींचा जा रहा है बैलगाड़ी से। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने केंद्र और दिल्ली सरकार से तेल की कीमतों में लगने वाला टैक्स कम करने की मांग की। केंद्र सरकार से हमें अपील है कि बढ़े हुए दाम वापस लिए जाए। इन लोगों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम नहीं करने पर आंदोलन करने की भी चेतावनी दी। रूस के कलुगा में एक बेकाबू कार ने एक बुजुर्ग महिला को उड़ा दिया। तेज रफ्तार एक दूसरी गाड़ी के सामने आने की वजह से ये कार बेकाबू हो गई और उसने सड़क के किनारे खड़ी उस महिला को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो बुजुर्ग महिला भीड़ भाड़ वाली सड़क के किनारे खड़ी नजर आई। इसी बीच दूसरी तरफ से एक तेज रफ्तार कार आती दिखाई दी। तभी सड़क पर मौजूद एक दूसरी गाड़ी अचानक बाएं मुड़ गई, जिसे बचाने की कोशिश में दूसरी तरफ से आ रही कार बेकाबू हो गई और उसने फुटपाथ पर लगे खंबे को तोड़ते हुए महिला को अपनी चपेट में ले ली। हालांकि इस खतरनाक हादसे में महिला को मामूली चोटें ही आईं और वो दोबारा अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उत्तराखंड के रामनगर में अवैध खनन की शिकायत पर कार्रवाई करने पहुंची वन विभाग की टीम की एक गाड़ी कोसी नदी के किनारे पर फंस गई। जिस वक्त ये घटना हुई, गाड़ी में रामनगर के वन क्षेत्र अधिकारी हरेंद्र रावत भी मौजूद थे, जो अपनी पूरी टीम के साथ अवैध खनन की शिकायत पर गश्त पर निकले थे। लेकिन कोसी नदी के किनारे उनकी गाड़ी पानी के तेज बहाव में फंस गई। घटना की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक में वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी नदी में उतरकर गाड़ी को निकालने की कोशिश करते हुए दिखे। निकल गए। वन विभाग के कर्मचारियों ने तेज बहाव के बीच भारी भरकम गाड़ी को पीछे धकेलकर कोसी नदी से निकाल लिया। इस घटना में रामनगर रेंज के वन क्षेत्र अधिकारी हरेंद्र रावत की जान भी बाल बाल बच गई। कोरोना के मरीजों की संख्या में तेजी से हो रहे इजाफे को रोकने के लिए दिल्ली के पास नोएडा और गाजियाबाद में यूपी पुलिस ने एक अभियान चलाया। इस अभियान के तहत यूपी पुलिस मास्क नहीं पहनने वालों का 100 रुपए का चालान काटती थी। और इसी अभियान का असर नोएडा के अट्टा मार्केट के पास दिखा, जहां सड़कों और चौराहों पर पुलिस वाले चौकन्ने नजर आए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा के अट्टा मार्केट में और यहाँ पर देख सकते हैं आपकी यूपी पुलिस जो है वो ड्राइव चला रही है। डीसीपी रणविजय सिंह खुद इस अभियान की अगुवाई करते दिखे। मास्क लगाइए प्रॉपर तरीके से, तुमको कह रहा हूँ। पुलिस को देखकर जिन लोगों ने मास्क नहीं लगा रखे थे, वो मास्क लगाते नजर आए। कुछ लोगों का नोएडा पुलिस ने मास्क नहीं पहनने की वजह से चालान काट दिया, तो कुछ को माफी मांगने पर हिदायत देकर जाने दिया। नोएडा की तरह गाजियाबाद में भी यूपी पुलिस ऐसा ही अभियान चलाती दिखी, जहां बिना मास्क के घर से बाहर निकलने वालों को पुलिस चालान के साथ ही मास्क देती नजर आई। यूरोप के देश सर्बिया में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से सैकड़ों लोग बेघर हो गए। लगातार भारी बारिश की वजह से सर्बिया के पश्चिमी इलाकों में बहने वाली नदियां उफान पर आ गईं और उनका पानी किनारे तोड़कर बहने लगा। नदी के किनारे बने कुछ मकान और रेस्टोरेंट सैलाब में ही समा गए। सामने आई एक तस्वीर में कुछ मकान पानी में बहते नजर आए। लकड़ी के बने ये मकान एक पुल में जाकर फंस गए, लेकिन बहाव इतना तेज था कि वो देखते ही देखते मलबे के ढेर में बदल गए। सैलाब की वजह से सड़कें झरनों में तब्दील हो गईं। बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में भी भर गया। पानी में डूबे कुछ मकानों की तो सिर्फ छतें ही नजर आईं। बारिश और बाढ़ की चपेट में आने से सैकड़ों इमारतों को नुकसान पहुंचा। फसलें तबाह हो गईं। हर तरफ सिर्फ बर्बादी नजर आने लगी। पुलों के पानी में डूबने से कई इलाकों का संपर्क भी कट गया। बाढ़ में फंसे लोग जान जोखिम में डालकर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाने को मजबूर हो गए। राजस्थान के अजमेर में मकान के बाहर बैठी एक बुजुर्ग महिला को एक कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। हादसे की तस्वीर वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो, जिसमें साफ दिखा कि सफेद रंग की कार कुर्सी पर बैठी बुजुर्ग महिला को टक्कर मारते हुए मकान में घुस गई, जिसकी वजह से घर की चारदीवारी गिर गई और उसके मलबे में महिला दब गई। इस हादसे के बाद कार से धुआं उठने लगा। थोड़ी देर बाद कार से एक आदमी उतरा, लेकिन कार का ड्राइवर बैठा रहा। तब तक वहां कुछ लोग दौड़ते हुए पहुंच गए। एक आदमी मलबे में दबी बुजुर्ग महिला को निकालने में जुट गया, जबकि कुछ लोग कार चला रहे आदमी को बाहर निकालने की कोशिश करते नजर आए। लेकिन इसके बाद भी उसने कार का दरवाजा नहीं खोला, जिससे नाराज एक आदमी ने पत्थर लेकर कार के दरवाजे का शीशा तोड़ दिया।
दरवाजे का शीशा टूटते ही कार का ड्राइवर बाहर आ गया, जिसके बाद वहां मौजूद कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और फिर उससे मारपीट शुरू कर दी। बाद में कार को पीछे कर मलबे में दबी महिला को बाहर निकाला गया। इस बीच हादसे से नाराज एक आदमी लाठी लेकर कार का शीशा तोड़ता दिखा। हालांकि वहां मौजूद एक महिला ने उसे रोक दिया। बिहार में मास्क पर राजनीतिक पार्टियों की छाप नजर आई। इस साल वहां चुनाव होने वाले हैं। यही वजह रही कि कोरोना संकट के बीच वहां राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गईं और प्रचार के लिए मास्क पर पार्टी के चुनाव चिन्ह बनवा दिए। बिहार में कोरोना मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। ऐसे में चुनाव के दौरान इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा कि लोग मास्क लगाएं। यही वजह रही कि राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार के लिए इसका इस्तेमाल किया और मास्क पर अपने चुनाव चिन्ह छपवा कर लोगों का वोट जुटाने की कोशिश शुरू कर दी। कोरोना के इस संकट में मास्क के जरिए यह पहचाना जाएगा कि कौन किस पार्टी के समर्थन में है। बिहार में होने वाला इस बार का विधानसभा चुनाव कई मायनों में खास होगा, क्योंकि कोरोना काल में लोगों के जीने के ढंग के साथ साथ राजनीतिक पार्टियों के चुनाव प्रचार का तरीका भी बदल गया है और प्रचार का सामान बनाने वाली कंपनियों को पार्टियों के सिंबल वाले मास्क बनाने के ऑर्डर मिलने लगे। उनका तो प्रमोशन होना ही है और वो जब देंगे लोगों को तो सबसे बड़ी बात है कि एक अच्छी बात ये है कि पार्टियों की तरफ से मिला है। दिल्ली सरकार ने एलएनजेपी अस्पताल में कोरोना मरीजों के घर वालों की मदद के लिए हेल्प डेस्क बनाया और वीडियो कॉलिंग सुविधा की शुरुआत की, ताकि अस्पताल में भर्ती मरीजों को उनके घर वाले बात करने के साथ उन्हें देख भी सकें। जिसके लिए दिल्ली सरकार ने एलएनजेपी अस्पताल के गेट पर एक हेल्प डेस्क बनाया, जहां से कोरोना मरीजों के घर वालों की मदद के लिए वीडियो कॉलिंग सुविधा शुरू की गई, जिसे पेशेंट फैमिली कम्युनिकेशन सिस्टम नाम दिया गया। मतलब ये कि इस वीडियो कॉलिंग सुविधा के जरिए अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों से उनके घर वाले न सिर्फ बात कर सकेंगे बल्कि उन्हें देख भी सकेंगे। एलएनजेपी अस्पताल पर हम इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर एक हेल्प डेस्क बनाया गया है। ये हेल्प डेस्क का मकसद ये है कि यहाँ पर एक वीडियो टैब के जरिए आपकी बात जो है वार्ड में मौजूद मरीज से कराई जाएगी। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। बाद में अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कॉलिंग सुविधा के जरिए अस्पताल में भर्ती कोरोना के एक मरीज से बातचीत भी की। अभी तबीयत कैसी है? अभी काफी अच्छी है सर। अभी आप आईसीयू में हैं? जी, ये आईसीयू में? अच्छा, आईसीयू में, ओके। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने कोरोना मरीजों के घर वालों की मदद के लिए शुरू की गई इस वीडियो कॉलिंग सुविधा पर खुशी जताई। जब आपके पेशेंट अंदर हैं तो बाहर रिलेटिव्स उनसे बात नहीं कर पाते थे, अब टैब के जरिए आप अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके अपने उनसे बात कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में सामान लेकर जा रहे एक ट्रक में बीच सड़क पर आग लगी। हालांकि आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि उसके घने धुएं के पीछे कुछ नजर ही नहीं आया। धुआं थोड़ा छटा तो ट्रक पूरी तरह से आग की चपेट में दिखा। उसमें रखा सामान भी आग की लपटों में जलकर राख होता नजर आया, लेकिन मौके पर फायर ब्रिगेड नहीं दिखी। काफी देर बाद एक फायर इंजन पहुंचा और दमकल कर्मियों ने मोर्चा संभाला। दमकल कर्मी आग बुझाने की कोशिश में लगे थे और आग को देखने के लिए सड़क पर भीड़ जुट गई। घटना का वीडियो बनाने के लिए लोगों ने मोबाइल फोन निकाल लिए। दिल्ली में नेपाली दूतावास के बाहर नेपाल भारत मैत्री संगठन के कार्यकर्ताओं ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने चीन पर नेपाल की जमीन हड़पने का आरोप लगाया और इसका विरोध जताने के लिए नेपाल भारत मैत्री संगठन के कई कार्यकर्ता नेपाली दूतावास के बाहर पहुंच गए और फिर चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ प्रदर्शन किया। भारत और नेपाल में चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ नेपाल भारत मैत्री संगठन की तरफ से नेपाल दूतावास के बाहर चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन में शामिल कई लोग बैनर और पोस्टर लिए नजर आए, जिन पर चीन के खिलाफ नारे लिखे दिखाई दिए। एक पोस्टर पर चीनी सामान के बहिष्कार की बात लिखी नजर आई, जबकि एक दूसरे पोस्टर पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भूमाफिया बताया गया। बाद में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने भारत के समर्थन में नारे लगाए। भारत नेपाल, भारत नेपाल। चीन के खिलाफ हुए इस विरोध प्रदर्शन में शामिल ज्यादातर लोग कोरोना से बचने के लिए मास्क लगाए दिखे। प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया। इस बीच न्यूज 18 की टीम ने प्रदर्शन कर रहे लोगों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने चीन पर नेपाल की जमीन पर कब्जा जमाने का आरोप लगाया। नेपाल के जो नेताओं की कमजोरी का फायदा उठाकर जो है नेपाल की भूमि पर भी कब्जा करता जा रहा है और ये जो है हमारे देश के हित में नहीं है और इसका हम विरोध करते हैं। यही नहीं, एक कार्यकर्ता ने तो नेपाल के प्रधानमंत्री को भारत और नेपाल की दोस्ती याद दिलाते हुए चीन से सावधान रहने की नसीहत दी। चीन नेपाल को मोहरा बना के भारत के विरोधी गतिविधियां चला रहे हैं, इसीलिए हम नेपाल के प्रधानमंत्री को एक बोलना चाहते हैं कि भारत का विकल्प चीन नहीं हो सकता।